ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार अपना काम कर रही है और उसी के तहत आज भी जीवल चौक में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। आने जाने वाली हर एक गाड़ी को प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। कोई वायलेशन में पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। पर हाल ही में जो हाई कोर्ट की जजमेंट श्रीनगर में हमने देखी उसमें साफ तौर पर देखा गया कि किस तरह से नाबालिग जो बच्चे हैं उनको जो है ज़्यादातर जो है लगातार जो पेरेंट्स अपनी गाड़ियां दे देते हैं या फिर उनको चलाने के लिए देते हैं, उसके बाद हादसे जो हो जाते हैं उसका शिकार नाबालिग कई बार बन जाते हैं और उसकी वजह से सज़ा जो है उनके पेरेंट्स को दी जाती है। और ऐतिहासिक जजमेंट जो है कल श्रीनगर में दी गई है, जिसका मकसद ये है कि एक अवेयरनेस दी जाए कि नाबालिग जो है वो गाड़ियाँ ना चलाएँ, क्योंकि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। और अगर ऐसा होता है, नाबालिग कोई हादसा करते हैं, अगर किसी तरह के वायलेशन वो में पाए जाते हैं तो उसकी सज़ा जो है उनके पेरेंट्स को दी जाएगी। जिस तरह से कल एक पिता को उसके बच्चे की करने की सज़ा जो है वो दी गई है। और उसी तरह से लगातार जम्मू में प्रयास जो है वो ट्रैफिक पुलिस ज़रूर करती है कि बच्चे जो है वो गाड़ियां ना चलाएं, उनको रोकने की प्रयास किए जाते हैं। मेरा कहना ये है कि जो गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला, ये बड़ा अच्छा आर्डर निकाला हुआ है कि 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनको गाड़ी नहीं देनी चाहिए। जिनका लाइसेंस वगैरह नहीं बना हुआ है उनको गाड़ी नहीं देनी चाहिए। ये कल भी हमने सुना है कि किसी बच्चे ने एक्सीडेंट किया, उसके फादर को सज़ा हो गई है। अब ये तो होना ही था। अब गवर्नमेंट ने तो बोला था कि ये लॉ निकाला है तो कि बच्चा अगर करेगा तो उसके बाप को सज़ा मिलेगी। तो अब गवर्नमेंट ने ये अच्छा फैसला किया और आगे माँ बाप को चाहिए कि आगे बच्चे को गाड़ी कोई ना दे, उसका ध्यान रखे। जब तक लाइसेंस नहीं है तब तक गाड़ी बच्चों को नहीं देनी चाहिए। ऐसे प्लेंटी फादर को पड़ेगी, उनके घर वालों को पड़ेगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। समझ जाओ और लाइसेंस बच्चों को बनाओ, अगर नहीं है तो उनको गाड़ी मत दो। तो उनके घर वालों से यही कहते हैं कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी ना दिया जाए। ना उनके पास लाइसेंस है, ना उनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं। अपने जान खतरे में क्यों लेते हैं? माँ बाप को सुरक्षित करना चाहिए अपने बच्चों को। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट का जो ये फ़ैसला रहा, ये बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला है, क्योंकि अगर इसी तरह के स्ट्रिक्ट जो फ़ैसले जब कानून जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज़मीनी सतह पे जो है इसका असर ज़रूर दिखाई देगा। जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो फ़ैसला किया कि एक बच्चे के पेरेंट को जो उसकी सज़ा दी जा रही है, पहले से ही कानून में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि अपने बच्चों को जो है गाड़ियां ना दें उन्हें, क्योंकि उनकी उम्र कम होती है, वो टीनेजर्स होते हैं और बच्चे जो है मानसिक उतने सही नहीं होते हैं कि वो गाड़ी चला पाएँ, या फिर अगर आगे से कोई तेज़ रफ्तार में गाड़ी आती है तो वो संभाल नहीं पाते हैं गाड़ी को। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बच्चे जो है वो गाड़ियाँ चला रहे हैं और सबसे बड़ा रोल इसमें पेरेंट्स का ही रहता है, क्योंकि पेरेंट्स ही अपने बच्चों को कहते हैं जाओ बेटा ये लो चाबी लो और आप चले जाओ। और सबसे बड़ी गलती उनकी ये भी रहती है कि वो बच्चों को अपनी झोली में बिठा के जो है गाड़ियाँ सिखाते हैं। मेरी भी अपील रहेगी पेरेंट्स से कि वो बच्चों को गाड़ियाँ ना दें, उन्हें बाइक्स चलाने के लिए ना दें। हम देखते हैं आजकल बच्चे ज़िद करते हैं और माँ बाप उनकी ज़िद के आगे आ जाते हैं। बच्चे थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं और उनको स्कूटी की चाबी दे दी जाती है, बाइक लेके दे दी जाती है, गाड़ियाँ उन्हें दी जाती हैं। ये जो है बहुत गलत करते हैं हमारे पेरेंट्स। तो हम भी ये एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट द्वारा ये एक बड़ा अहम फैसला लिया गया, इससे एक सबक लेना चाहिए तमाम जितने भी लोग हैं उन्हें, कि अपने बच्चों को अगर वो इस तरह से गाड़ियां देंगे और कल वो एक्सीडेंट करते हैं और किसी की कीमती जान जा सकती है। इंसान की वैल्यू वही जानता है जिस फैमिली मेम्बर का जो सदस्य जो है वो उनसे जुदा होता है। तो इसलिए जो कोर्ट ने ये फ़ैसला किया बहुत ही अच्छा फ़ैसला था और हम इस चीज़ की तायद करते हैं। पर अभी भी हम देखते हैं कई जगहों पर वायलेशन जो है वो की जाती है और बच्चे भाग कर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई बारी हादसों का शिकार भी होना पड़ता है। और इसीलिए लगातार चेकिंग जो है वो की जाती है और अलग अलग जगहों पर नाके लगाकर प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उसे पूरी तरह से फॉलो करें। सर, किस तरह से अभी हम देखते हैं नाबालिग बच्चों के लिए कल एक जजमेंट भी आई है कि उनके पेरेंट्स को सज़ा दी जाएगी, कितना कंट्रोल आया है? क्या लगता है कि नाबालिग बच्चे अभी भी लगातार गाड़ियाँ चलाते हैं? सर, अभी बीच में मिलते हैं हमें बच्चे जो चलाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अगर उनके जो माँ बाप हैं उनको भुगतना पड़ता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनको ये मोटरसाइकिल स्कूटर ना दिए जाए।
क्योंकि जब भी कहीं हादसा होगा उनके जो मम्मी डैडी हैं वो जिम्मेवार होंगे। जी, और कोई लाइसेंस नहीं है, किस तरह की अथॉरिटी नहीं है उनके पास बच्चों के देखिए वही तो हम बोल रहे हैं कि लाइसेंस के बिना ये मत दे दें मोटरसाइकिल स्कूटर। अगर कोई हादसा हो गया तो ये उनके मम्मी डैडी को सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए ये मेहरबानी करके अपने बच्चों को ये मोटरसाइकिल स्कूटर ना लेके दें। जिसके पास लाइसेंस है उसी को अथॉरिटी है चलाने की। जी। तो अगर चेकिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर कोई, और समझाते भी हैं लोगों को, तो बाकी हमारी यही कोशिश है कि समझाया जाए लोगों को। तो आप भी थोड़ा कोशिश करें पब्लिक तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि जो बच्चे हैं, नाबालिग हैं, 18 साल से नीचे हैं, उनको मोटरसाइकिल स्कूटर ना दें। जी, तो साफ तौर पर लगातार ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, अथॉरिटी अपना काम कर रही है, पर ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की है कि जब भी नाबालिग बच्चे उनसे स्कूटी, मोटरसाइकिल या कार मांगे तो कृपया कर उनको ना दें। उनको बोलें कि 18 साल तक होने तक आपको जो है कोई भी गाड़ी नहीं दी जाए, क्योंकि अगर इस तरह का हादसा कोई होता है, जिस तरह से कल की एक जजमेंट आई माननीय कोर्ट की, और उसमें साफ तौर पर एक पिता को उसके बच्चे की करनी, जो हादसा उसने किया था उसकी वजह से सज़ा मिली, तो उसके लिए प्रयास हमेशा यही होना चाहिए कि नाबालिग बच्चों को जो है वो गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल ना दें। और कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं जब पूरी तरह से 18 की एज को अटेन कर लें उसके बाद ही जो है अपनी गाड़ियाँ जो है उनको दें, और वो चला सकते हैं लाइसेंस लेने के बाद। तो कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स का फॉलो करें ताकि हादसा जो है वो ना हो, उसमें कमी आए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो नाबालिगों की सज़ा जो है वो पेरेंट्स को हो सकती है। इसीलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़र्ज़ बनता है कि शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये मैसेज क्लियर और पूरी तरह से साफ़ सुथरा जो है वो जाए कि हमें नाबालिगों को नहीं देना है। जब 18 साल के हो जाएंगे लाइसेंस लेने के बाद ही गाड़ियाँ जो हैं वो उनको देनी है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।